कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। असंख्यम नामम चौथम अध्ययनम संपूर्णम पंखे गुणे जाव शरीर में। तब तक गुणों की कांक्षा करे, तब तक गुणों की आराधना करे, तब तक गुणों की तरफ निरंतर प्रयास करता रहे जब तक शरीर का भेद नहीं हो जाता है। इस शरीर में रहने का केवल एक ही प्रयोजन गुणों की प्राप्ति। लाभंतरे जीवयम भूयत्ता। जब तक ये शरीर, जब तक ये काया आत्म गुणों के जागरण में, आत्म शांति की उपासना में, आत्म समृद्धि की अनुभूति में सहयोगी है, तब तक इस शरीर का संरक्षण, इस शरीर का संगोपन, इस शरीर का पालन समझदार व्यक्ति करता है। जिस समय उसको लगता है कि शरीर मुझे सहयोगी नहीं है, शरीर अब मेरे उपयोग में नहीं आ रहा है, ऐसे समय में वो शरीर को वैसे ही छोड़ देता है जैसे पंछी उड़ने के लिए काम न आने वाले पंखों को छोड़ देता है। लाभांतरे जीवियम भूयत्ता है। इस जीवन में जीते हुए विवेक होना, सत्य का साक्षात्कार होना, ये अचानक नहीं होता है। विवेक यानी परम सत्य का साक्षात्कार, अपने ही अंदर में चैतन्य तत्व का साक्षात्कार। शरीर के एक क्षेत्र में रहने वाले चैतन्य को स्वतंत्र रूप से जानना, इसको विवेक कहते हैं। ये विवेक अचानक नहीं होता है। इसके लिए क्षिपन्न सके विवेक में, क्योंकि ये मन अनादिकाल के संस्कारों में आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के संस्कारों से बंधा हुआ है। ये निराहारी स्वरूप को, ये निर्भयता के आनंद को, ये स्वयं में रमन करने की कला को, ये किसी भी प्रकार के मुक्तता का एहसास कराने में स्वयं को असमर्थ पाता है। प्रभु कहते हैं, इसलिए यही समय पूर्वायुम वासायुम चरेपमत्तो, ये पश्चात नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं जब मौत आएगी तब संतान कर लेंगे, जब मौत आएगी तब सब कुछ कर लेंगे। लेकिन मौत आने के बाद कुछ भी करने के लिए अवसर नहीं रहता है। बाहर की कोई सुरक्षा, बाहर की कोई व्यवस्था काम नहीं आती है। बाबा सिद्दीकी का ताजा एग्जाम्पल अपने सामने है। सारी सुरक्षा के बावजूद बचा ना पाए। ट्रीटमेंट पनिशमेंट हो जाती है, उपचार दुराचार हो जाता है। जो व्यक्ति सजग नहीं रहता है, फांसी के फंदे पर झूल करके भी महावीर मौत के मुंह में नहीं जाते हैं। कितनी बार साधना काल में जासूस समझ करके, कभी चोर समझ करके उन्हें फांसी के फंदे पर झुलाया गया। लेकिन जो अपनत्व होता है, जिसके अंदर अपने शक्ति का जागरण करने का सामर्थ्य होता है, अप्रमत्त का मीनिंग है जो स्वयं की शक्ति को जानता है। प्रमाद का मीनिंग है जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है। जो अपने स्वरूप को जानता है उसी को फांसी का फंदा भी मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता है। लेकिन जो प्रमत्त व्यक्ति है, जो प्रमादी व्यक्ति है, जो आलसी व्यक्ति है, जो केयरलेस है,
जो लापरवाह है, वित्तेन तानम न लभे पमत्ते, उसको सुरक्षा के साधन भी, धन भी, समृद्धि भी, बाहर की कोई व्यवस्था उसको सुरक्षा नहीं दे सकती। इनमें लोए अदवा परत था, इस लोक में भी धन सुरक्षा नहीं देता है, पर लोक में भी धन सुरक्षा न देता है। देव पनठे अनंत मोहे नियावयम दट्ठ मदट्ठ में, जिसमें अनंत मोह का जागरण हो जाता है। मोह यानी भ्रम, मोह यानी इल्यूजन, मोह यानी आभास। ये आभास जब जागृत हो जाते हैं, ये मोह जब जागृत हो जाता है, तो विवेक की नजर से देखा हुआ सत्य भी पुनः नजर नहीं आता है। जब तक मोह जागृत न हो, जब तक अंदर के संस्कार जागृत नहीं हो, तब तक जो सत्य दिखता है उस सत्य पर चल पड़ना चाहिए। सहारणम जम च करे कम्मम संसार मावन्न परसाठा। इस संसार में आपन्न व्यक्ति, प्राप्त व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं भी उनके लिए काम कर रहा हूं, और मैं जब सबके लिए काम कर रहा हूं तो क्रियाएं होती है। एक स्पेशल क्रिया होती है, एक साधारण क्रिया होती है, एक असाधारण क्रिया होती है, एक प्रयोजन पूर्वक क्रिया होती है, एक अनुबंध पूर्वक क्रिया होती है, एक प्रतिबंध पूर्वक क्रिया होती है, और एक केवल प्रवाह में बहती हुई क्रिया होती है। उसको कहते हैं साधारण क्रिया। इस साधारण क्रिया करते समय बंध व्यक्ति का होता है, बंध समूह का नहीं होता है। बंध तो स्वयं का ही होगा और उदय स्वयं का ही होगा। वेदन स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। कम्मसो तस्य वे काले न बंधवा बंधवयम वेदति। उस समय में वो भाई बंधु उसको कहते हैं जो दुख के समय में, जो संकट के समय में बिना बुलाए आकर खड़ा होता है, उसको बंधु कहते हैं। ये बंधुव्रत संसार में जीते हुए तो काम आता है, लेकिन जिस समय कर्म का उदय होता है, कर्म की वेदना जागृत होती है, उस समय कोई बंधुव्रत निभाने आ भी जाए तो निभा नहीं सकता है। जैन मिथोलॉजी के अनुसार बलदेव जब देखता है देवलोक से, बलराम जब देखते हैं देवलोक से कि वासुदेव वेदना में है नरक के, तड़प रहे, तो अनूठा प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है, आश्चर्यजनक प्रसंग है कि वैमानिक देव कभी नरक में नहीं जाते हैं, लेकिन बलराम अपने बंधु प्रेम को निभाने के लिए पहुंचते रत्न प्रभा में श्री कृष्ण की चेतना को, वासुदेव की चेतना को वहां से लाने के लिए। लेकिन जैसे स्पर्श होता है वेदनाएं वैसी ही बढ़ जाती है, जैसे किसी बुखार आए हुए व्यक्ति को ठंडे हाथ का स्पर्श सुहाता नहीं है, वैसे वहां की उस गर्मी में वो स्पर्श तड़प उठते हैं। और श्री कृष्ण की चेतना, वासुदेव की चेतना बलराम से कहती है कि नहीं, ये वेदन मुझे ही वेदना होगा, इस वेदन में दूसरा कोई सहभागी नहीं हो सकता है। इस परम सत्य की अनुभूति इन पलों में करे। किन्नु अहिंसा अजया गयंती। कौन बचा पाएगा? जरो वन्यस उन्नतिथानम। कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही रसायन खा लो, कितने ही सप्लीमेंट ले लो, इस शरीर को वृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, इस शरीर को बूढ़ा होने से कोई रोक नहीं सकता है। सारे उपाय, और हम सभी जानते हैं कि मेडिकल साइंस अरबों खरबों रुपए लगा करके सालों से उस प्रयासों में लगा है कि बुढ़ापे को टाला जाए,
ये प्रयोग किया जाए, वो प्रयोग किया जाए, वो प्रयोग किया जाए, लेकिन जितने प्रयोग किए गए उससे और दर्द बढ़ता ही गया है। चाहे वो माइकल जैक्सन हो, चाहे मनोजरिया हो, इस शरीर को बदलने के जितने भी रसायनों के माध्यम से प्रयोग किए गए वे असफल ही हुए हैं, वेदना को ही जन्म देते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं एकमात्र सत्य है आत्म जागरण। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति मोह 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 गुणे जयंतम अनेक गुरुआ समनम, इस गुणों को, मोह गुणों को जीतते समय कई बार ऐसी उलझने आ जाती है, ऐसा विरोधाभास सामने आ जाता है। राजीमती रथनेमी बार बार प्रयास करता है अपने ही मोह गुणों को जीतने के लिए, लेकिन अपनी वासना को जीतने के उन पलों में जब राजन उसकी गुफा में पहुंच जाती है तो एक असमंजस, उसको लगता है कि मेरी प्रार्थना के बल पर राजुली आई है। ये विरोधाभास, ये भ्रम तब टूटता है जब राजुली उसको सत्य का बोध कराती है, लेकिन हर व्यक्ति को राजुल मिलेगी ये संभावनाएं बहुत कम है। हर व्यक्ति को जगाने वाला मिलेगा इसकी संभावनाएं बहुत कम है। ये स्वयं की यात्रा स्वयं को ही करनी पड़ती है। और उसके दो सूत्र, मंदाय फांसा बहुलोह निजा तहा पगारे से मनम न कुछ जाए। जो स्मूथ होता है, जो मुलायम होता है, जो कोमल होता है, वो बड़ा सुहाना लगता है, वो बड़ा सुलभ लगता है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन प्रभु कहते हैं उसमें मन को मत लगाए। जो भी लुभावना है, जो भी सुहावना है, उसको भयंकर होते हुए देर नहीं लगती है। मंदा या फांसा बोलू ने जा तहा पगारे से मनम न कुज्जा। जिसने मंदता में, मृदुता में, मुलायम में, कोमलता में अपने मन को लगाया है, वो चक्रवर्ती, वो वासुदेव, वो बलदेव, वो भोगी पुरुष जिन्होंने कोमलता में ही संयम को बिताया, अंतिम समय में अतृप्तिवश, असमाधानवश, असंतोष के बल पर आयुष्य पूर्ण करके वो नरक में जाते हैं। वेरान बंधा नरयन वेंती, ये महत्वपूर्ण पंक्ति, जो वैर में बन जाता है, वैर की धारा में बन जाता है, वैर के चक्र में बन जाता है, वो नरक को प्राप्त होता है। नरक का एक ही कैरेक्टर है, नरक का एक ही स्वभाव है, नरक का एक ही चरित्र है, नरक की एक ही प्रकृति है कि वहां साथ में रहने वाले एक दूसरे को परस्पर में दुख की उदीर्णा करते हैं। वहां का सहवास, वहां के संगी, वहां के साथी, केवल एक ही काम चलता है, परस्पर पुदर दुख, एक दूसरे के दुख को जगाते हैं। ये वैर ऐसी अनुभूति कराता है। दुश्मन को कष्ट देने का सोचता है, वो दुश्मन उसको कष्ट देने का सोचता है। दोनों की संवेदनाएं, दोनों का व्यवहार इस प्रकार से चलता है, मन से, वचन से, काया से, नजर से, भावों से, केवल सामने वाले का दुख का जागरण करना ही ये वैर का स्वभाव है, ये दुश्मन का स्वभाव है। और जिसके लिए वैर करते हैं, पहायते, उसको छोड़ करके जाना पड़ता है। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता था। कार्यक्रम संधि सभवम। मैं सपना सकेचा चेन्नई से अरहम गर्भ साधना की ट्रेनर हूँ। एजीएस की ट्रेनर बनने के बाद मैंने लाइफ का एक्चुअल मीनिंग जाना। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य, एक गोल मिला। आई हैव सिंगल किडनी।
जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती थी। पर देवगुरु कृपा और साधना के प्रभाव से इतनी एनर्जी मिलती है कि अब फुल डे चार्ज रहने लगी हूँ। गुरुदेव के बताए सूत्र अपनाए, जिसकी वजह से मॉर्निंग 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे सारे काम नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते रहते हैं। थकना जैसे भूल ही गई हूँ, लाइफ को बैलेंस करना सीख गई हूँ। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर अब शायद बहुत हद तक ओपन अप होने लगी हूँ। पहले बहुत डिपेंडेंट थी, पर अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। जो 2 गली भी मैं कभी अकेले नहीं जाती थी। ड्राइविंग आती थी, पर गाड़ी को हाथ लगाने से डरती थी, बहाने ढूंढती थी अवॉइड करने के। पर आज जैसे गाड़ी के बगैर मेरा कोई काम ही नहीं चलता। पानी से मुझे बहुत फोबिया है, पर नाउ एट द एज ऑफ 40 मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए और स्विम करना सीख गई हूँ। कहने का तात्पर्य है ये मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैंने लाइफ को हर सिचुएशन को फेस करना सीख लिया है। मेरे फैमिली और रिलेशनशिप्स में काफ़ी सुधार आया है। कई वर्षों की गांठें खुलने लगी है। लास्ट 4th and 4th मोस्ट एजीएस ने मुझे मेरी पहचान दी, मुझे आइडेंटिटी मिली। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर के टैलेंट से मुझे पहचान करवाया, मुझे अपने आप पर प्राउड फील करवाया। टेक्निकली बहुत कुछ सीखा। देव गुरु की कृपा, अनंत अनंत कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।